शेर के बाप का कत्ल होगा और इसका जो चचा है ना शेर का, वही प्लानिंग करेगा इसके बाप की कत्ल की। उसे कत्ल करेगा इस अंदाज में ताकि किसी को भी मालूम ना हो कि इसी ने ही इसके बाप को कत्ल किया है। सबको यही लगे कि ये एक एक्सीडेंट था और कुछ भी नहीं। ये चीज़ आप प्रोमो में देख सकते हैं किस तरह शेर का चचा जो है अपने बेटों से कह रहा होता है कि हम शेर के बाप को मीठी छुरी से कत्ल करेंगे, मीठी छुरी से ज़िबा करेंगे। दूसरी तरफ फजर की बात करें तो उसका बाप उसे घर तो वापस ले जाएगा, मगर एक शर्त लगेगा, कहेगा कि तुम मेरे सामने नहीं आओगी, वहाँ तुम वहाँ पर रह तो सकती हो लेकिन तुम मेरी बेटी नहीं होगी, आज से तुम मेरी बेटी नहीं हो। तो इसके बाद फजर को उसका बाप घर ले जाएगा। अगर समरा की बात करें तो वो भी ठीक हो गई है और इसीलिए उसका शौहर उसे घर तो ले जाता है ये बताने के लिए कि हम अलग घर में शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे उसे कोई घर मिलेगा वो शिफ्ट हो जाएगा, मगर क्या इसकी फैमिली इसे जाने देगी, खास तौर पर इसकी बहन और बाप। ये दोनों तो समरा से वैसे ही इतनी नफरत करते हैं। तो ये बात सुनने के बाद वो कितना ज़्यादा गुस्सा करेंगे, कितना बड़ा तमाशा होगा इस घर में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल शेर की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। इसकी आने वाली एपिसोड भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जब फजर से उसकी माँ ने कहा था कि हम तुम्हारे नाना के घर रहेंगे, तुम मेरे साथ वहीं चलोगी, लेकिन फजर तो साफ साफ इनकार कर देती है, कहती है कि मैं अपने बाबा के साथ रहूँगी, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। डॉक्टर्स फजर को डिस्चार्ज करते हैं तो इसके बाद जो है फजर वो अपने बाबा से कहेगी कि मुझे वापस घर ले चलो, मगर इसका बाप सामने से एक शर्त रखेगा कि मैं तुम्हें घर एक ही सूरत में ले जाऊंगा अपने साथ कि तुम मेरे सामने नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत खाक में मिल गई है। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मेरा पारा हाई हो जाता है, मुझे पुरानी सारी बातें याद आती हैं। तो उसके पास यही एक मौका है कि वो अपने बाबा के साथ रह सकती है। इसके बाद वो वापस घर चली जाएगी। अगर समरा की बात करें, एक दो दिन तक वो भी सही हो जाती है, उसे भी डॉक्टर डिस्चार्ज कर देते हैं। तो चूंकि समरा के शौहर ने इसे वादा किया था कि ये इसे अलग घर में रखेगा, क्योंकि डॉक्टर ने भी इसे यही कहा कि तुम्हारे घर का माहौल सही नहीं है, पेशेंट को तकलीफ हो सकती है, हो सकता है कि इसकी जान को भी खतरा हो वहाँ पर, इसीलिए आप प्लीज़ इसे अलग ही रखें। तो जब डॉक्टर इसे डिस्चार्ज करेंगे तो ये अपने शौहर के साथ जब घर जाएगी, वहाँ पर जब समरा का शौहर ये बात करता है कि मैं अपनी बीवी और बच्चों को लेकर अलग घर में जा रहा हूँ, शिफ्ट हो रहा हूँ, तो उसके बाद इसकी बहन जो तमाशा बनाएगी ना यहाँ पर इसका और इसकी बीवी का, देखने वाला होगा। वो कहेगी कि तुम दुश्मनों की बेटी के लिए हमें छोड़कर जाओगे। तो इसके बाद जो समरा का शौहर है क्या अच्छा जवाब देता है, कहता है कि ये दुश्मनों की बेटी तो है मगर मेरी बीवी भी है। डॉक्टर्स ने मुझे कहा है कि इस घर का माहौल से नहीं है, इसीलिए मुझे यहाँ पर इसे नहीं रखना चाहिए। तो इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपने बच्चों और बीवी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। वैसे भी यहाँ पर हर वक्त कोई ना कोई हंगामा चलता रहता है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी को कुछ भी हो। मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ। इसके बाद जो इसका वालिद है शुजात का, वो भी इसे रोकने की कोशिश करेगा, शुजात भी इसे रोकेगा, मगर इसने फैसला कर लिया है कि ये अपनी बीवी को लेकर अलग घर में जाएगा तो जाएगा, किसी की नहीं सुनता। यहाँ पर ये कहता है कि मैं कौन सा आप लोगों से रिश्ता तोड़कर जा रहा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, आपसे मिलता रहूँगा, मैं कौन सा आपको छोड़कर जा रहा हूँ या फिर ताल्लुक तोड़कर जा रहा हूँ, इसीलिए आप टेंशन ना लें। तो इसके बाद क्या होने वाला है, ये इस घर को, इसके बाद क्या होगा कि ये अपनी बीवी बच्चों के साथ इस घर से चला जाएगा, अलग घर में शिफ्ट हो जाएगा। अगर दूसरी तरफ शेर की बात करेंगे ना, वहाँ का सीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। वहाँ पर जो शेर का चचा है ना, उसकी मकारी सबके सामने आ चुकी है, इसकी मकारी अय्या हो चुकी है। शेर के सामने वो फाइल आ जाती है जहाँ पर पेमेंट्स के सारे प्रूफ थे कि कोई भी पेमेंट जो है ना असल में नहीं की गई, सब में धांधली की गई है और पेमेंट्स का जो सारा काम था इसके चचा के जिम्मे था। तो साफ जाहिर सी बात है ये जो सारा मामला है इसके चचा ने किया है, इसके चचा ने ही कोई ना कोई हेरा फेरी की है, सारी पेमेंट्स इसके बैंक में जा रही हैं। ये बात जानने के बाद शेर को ये तो लगता है कि इसका चचा इतनी घटिया हरकत किस तरह कर सकता है। इसके बाद वो ये फाइल लेकर अपने बाप के पास जाता है, उसके सामने ये फाइल रखता है और उसे कहता है कि 8 साल से जो पेमेंट्स हो रही है ना, एक भी पेमेंट्स हमें रिसीव नहीं हुई, ये जो पेमेंट्स हुई हैं सब नकली हैं और इनका जो इम्प्रूवल है ना आपके भाई दे रहे थे। आपने ये भाई नहीं बल्कि सांप पाल रखा है, जो कि आपको शुरू से लेकर अब तक डस रहा है, आपको पता भी नहीं लगा। इसके बाद शेर कहता है आप अपने भाई को अपने पास बिठाएं और उससे पूछें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, इतनी गिरी हुई हरकत क्यों की। तो अगर कुछ देर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। वैसे एक बात तो ज़रूर सोचने वाली है, अगर 8 साल से एक भी पेमेंट इन्हें रिसीव नहीं हुई, धांधली हो रही है इनके साथ, तो इन्हें अब पता चल रहा है कि इन्हें एक भी पेमेंट रिसीव नहीं है। ये वैसे सोचने वाली बात तो है। 8 साल से अगर किसी बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ लॉस ही आ रहा है, कोई भी फायदा नहीं हो रहा, तो वो बिजनेस चल किस बुनियाद पर रहा है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हमें देखने को मिलने वाली है आने वाले एपिसोड में। इसके बाद भी ये सब कुछ जानने के बाद भी शेर का वालिद कहता है कि मैं नहीं चाहता कि बाहर के लोग ये देखेंगे जमान के बेटे एक दूसरे से जुदा हो चुके हैं, फूट पड़ गई है इनमें, लेकिन फिर भी रईस जमान अपने भाई को अपने पास बुलाएगा, उसकी बेटों के सामने उसकी बेइज्जती करेगा, उसे इतना बेइज्जत करेगा कि उसकी बेटों से ये देखा नहीं जाएगा। इसके बाद जब वो लोग वहाँ से जाएंगे तो इसका बेटा जो है, बड़ा बेटा, वो कहेगा कि मेरा तो दिल कर रहा था मैं इसे जान से मार दूँ।
तो इसके बाद क्या करता है इसका बाप, कहता है कि अभी सब्र रखो, सही वक्त आने पर हम प्यार से इसकी गर्दन काटेंगे। वो कहता है मीठी छुरी से मुर्गा हलाल करेंगे। ये भी यही चाल चल रहे हैं, किसी को मालूम भी ना हो हम इनके दुश्मन हैं और हमारा काम भी हो जाए, सारी इसकी जो प्रॉपर्टी है हमारे हवाले हो जाएगी। क्योंकि रईस ज़मान के सामने इसके भाई की हकीकत आ चुकी है, तो इसके बाद वो अपने भाई से सारे इख्तियारात छीन लेता है बिजनेस से। वो पेमेंट वाला काम जो है अपने भाई से छीन लेता है और शेर के हवाले कर देता है वो पेमेंट्स वाला काम। अब इसके बाद ये बात कहाँ बर्दाश्त होनी है इसके भाई से। अब ये क्या करता है, अपने भाई की कत्ल की प्लानिंग करना शुरू कर देता है, किस तरह इसे मारे कि किसी को हम पर शक भी ना हो। अब वो लोग क्या करेंगे कि सब लोग मिलकर इसका एक्सीडेंट प्लान करेंगे। रईस ज़मान का जो भाई है ज़रूर शेर को भी साथ मारने की कोशिश करेगा। ये कोशिश करेगा कि इन दोनों को ही रास्ते से हटा दे ताकि ये सारी जो प्रॉपर्टी, जायदाद, बिजनेस है सब कुछ इसके हवाले हो जाए। यहाँ पर क्या होगा कि शेर के वालिद को तो ये लोग मारने में कामयाब हो जाते हैं, मगर शेर बच जाता है। अपने बाप की डेथ के बाद जब कुछ टाइम के बाद ये संभलता है तो उसके बाद सारा बिजनेस ये खुद चलाने लगता है। अपने चचा और अपने कज़न से सारा इख्तियार ले लेता है। एज अ वर्कर वो काम करते हैं इस बिजनेस में, बाकी जो सारे इख्तियारात हैं वो शेर के पास आ जाते हैं। अब इसलिए तो उसने नहीं अपने भाई को कत्ल किया था ताकि ये सारा कुछ शेर के हवाले हो जाए। अब उससे ये भी बर्दाश्त नहीं होगा। अब वो क्या करेगा कि ये अपने बेटों के साथ मिलकर शेर को इतना ज़्यादा टॉर्चर करेगा, उससे कहेगा कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप की डेथ हुई है, तुम्हारी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ, तुम उस फजर और मलकों के पीछे लगे थे ना, तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप इतने ज़्यादा परेशान थे, उन्होंने क्रैश ड्राइविंग की और तुम्हारी वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ। और किसी तरह शेर को ये चीज़ बाद में मालूम होगी कि इसके जो चचा है इसी ने इसके बाप का कत्ल करवाया है। तो जब भी ये अपने चचा और उसके बेटों को देखेगा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा, गुस्से में आग भगोला हो जाएगा, उन पर हाथ उठाएगा, उन्हें मारेगा और तो उन्हें मारने की भी कोशिश करेगा। तो इसके बाद ये क्या करेगा, इसके चचा जो है इसे पागल साबित करके पागल खाने भेज देगा। वहाँ पर शेर की मुलाकात होती है फजर के साथ। फजर उसकी जब ये हालत देखेगी शेर की तो वो भी हैरान होगी कि इतना ज़्यादा हैंडसम दिखने वाला शख्स, क्या हालत होगी इसकी। उससे बात करेगी, उससे पूछेगी ये सब कुछ किस तरह होगा और उससे जो भी सवाल करेगी उसका सही जवाब देगा शेर। तो उसके बाद उसे ये तो मालूम हो जाता है शेर को हुआ कुछ नहीं है, इसे किसी ने पागल साबित करने की कोशिश की है, किसी ने इसे टॉर्चर किया है। इसके बाद होने वाली है फजर की और शेर की मोहब्बत की कहानी शुरू। इसके बाद इनकी लव स्टोरी शुरू होगी। लेकिन शुजात को जब ये मालूम होगा कि शेर हॉस्पिटल में है और उस हॉस्पिटल में जहाँ पर इसकी बेटी डॉक्टर है, तो इसके बाद ज़रूर ये अपनी बेटी से कहेगा कि तुम शेर को मार दो, अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, फिर से तुम्हें अपनी बेटी बना लूँ, तो तुम्हें इसके लिए शेर की जान लेनी होगी। फजर तो अपने बाबा से मोहब्बत करती है, उसके लिए तो उसने जहर भी पी ली थी। लेकिन अब ये जो इसका बाप चाह रहा है ना, ये बहुत गलत है। शेर ने इसकी जान बचाई थी, तो अब ये किस तरह शेर की जान लेगी, क्यों लेगी जान। अपने बाप से कहेगी ठीक है मैं शेर की जान लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो वहाँ पर शेर की जान लेगी नहीं। अपने बाप से झूठ बोलेगी कि मैंने शेर को जहरीला टीका लगा दिया है, उसकी डेथ हो गई है। तो कुछ इस तरह की होने वाली है इस्लामिक सीरियल की स्टोरी। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कराओ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।